नमस्कार दोस्तों। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से 5 ऐसी कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूं जो अपने सेक्टर की सेक्टर लीडर भी है और जिसका CAGR 50 से ऊपर का है। अर्थात यह बेस्ट CAGR कंपनी वर्तमान समय के मानी जा रही है और जिसका प्रॉफिट रेट भी काफ़ी अच्छा है और लॉन्ग टर्म में यदि आप इस कंपनी को रखते हैं तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा करके ये कंपनी दे सकती है। पहला कंपनी जो देख रहे हैं उसका नाम है एवेन्यू सुपरमार्ट अर्थात डी मार्ट। यह कंपनी जो है रिटेल सेक्टर की कंपनी है। रिटेल सेक्टर कंपनी होने के कारण है जो यह अपने मार्केट के जो भी रिटेल के लिए उपलब्ध कराती है वह एक मॉल के माध्यम से उस मॉल में जो है विभिन्न प्रकार के FMCG प्रोडक्ट या अपना प्रोडक्ट पे बेचती है। यह कंपनी जो है लगभग 11 राज्य में अपना स्टोर को खोली हुई है और 234 स्टोर अभी इसके चल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि 11 मात्र राज्य, जबकि हम लोग को 28 से 29 राज्य में इसको पहुंचना है और उस वक्त तक कंपनी की संख्या कितनी ज़्यादा हो जाएगी। अभी जब इतनी कम स्टोर होने के बावजूद भी इतना अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो ज़्यादा जैसे भी स्टोर बढ़ेगी तो इसका प्रॉफिट मार्जिन और भी बढ़ता चला जाएगा। यदि इसका हम मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप जो भी निकल करके आ रहा है लगभग 3,45,000 करोड़ की यह कंपनी है मार्केट कैप के अनुसार और इसका प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा चल रहा है। PE देखते हैं तो PE जो निकल करके आ रहा है 251 का PE है। इसका यदि हम डिविडेंड देखते हैं तो डिविडेंड कंपनी देती नहीं है। और उसके बाद ROCE देखते हैं तो 12.7 का है। ROE देखते हैं तो लगभग 10 के करीब का है। फेस वैल्यू 10 का है, तो हो सकता है कि आगे चल के स्प्लिट भी दे दे। और यदि हम इसको प्रोमोटर होल्डिंग देखते हैं तो प्रोमोटर होल्डिंग काफ़ी अच्छा है, 75 का प्रोमोटर होल्डिंग। डेट टू इक्विटी देखते हैं 0.03% है। और पिछले 5 साल का ग्रोथ यदि हम देखें तो 23% है। 1 साल का देखते हैं तो 68% है। इसका यदि हम CAGR देखें तो CAGR देखने को मिल रहा है कि इसका CAGR 3 साल में 60% का है, जबकि 1 साल में जो देख रहे हैं वह 68 का है। 5 साल अभी पूर्ण ही वाली है। 2017 की यह कंपनी है और लगभग 600 रुपया में लिस्टेड हुई थी, जबकि अभी यह लगभग 5,000 के करीब यह मिल रही है। तो इतना बड़ा ग्रोथ और इतना बड़ा इसका मार्केट कैप होते हुए यह स्मॉल कैप जैसा बिहेव कर रही है। लग रहा है कि मिड कैप स्मॉल कैप जैसे ग्रोथ दिखा रही है। इसका यदि हम चार्ट पैटर्न देखें तो देखने को मिलता है कि अभी यह लगभग 5300 रुपये के करीब यह मिल रहा है। और कुछ समय पहले जब मेरा वीडियो में आप देखे होइएगा, जो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जब कुछ ब्रेकआउट स्टॉक की मैं चर्चा किया था तो उस समय यह ब्रेकआउट के करीब खड़ा हुआ था। इस समय मैं इसको चर्चा करने का प्रयास कर रहा था लगभग जब यह 4250 के करीब से गुजर रहा था। उसके बाद आप देखते हैं कि कितनी बड़ी कैंडल इसमें आपको बनता हुआ दिखाई दिया और यह कैंडल जो है बहुत बड़ी अगले दिन ही बन गया था। अर्थात इसमें अच्छे ब्रेकआउट भी मिल चुके थे। अभी का स्थिति पोजीशन देखें तो 90 का है, अर्थात यह अब ग्रिड जोन में काम कर रहा है और वॉल्यूम भी पिछले दिनों की अपेक्षा काफ़ी अच्छा है। तो यदि आप चाह रहे हैं कि अच्छी कंपनी हो, अच्छा ग्रोथ से मिले और अच्छे CAGR अगर हो तो वह कंपनी डी मार्ट हो सकती है। इसका प्रॉफिट देख रहे हैं 2012 में इसका प्रॉफिट देख रहे थे तो 60 करोड़ का था। उसके बाद 94 करोड़ का हुआ, उसके बाद 161 का हुआ, उसके बाद 212 करोड़ का प्रॉफिट जो है 2015 में निकल करके आया। आगे की ओर यदि हम देखें तो देखते हैं कि 2013-16 में यह प्रॉफिट जो है आपको बन करके जो आ रहा है 320 करोड़ का प्रॉफिट, उसके बाद 480 करोड़ का करीब प्रॉफिट, उसके बाद 806 करोड़ का प्रॉफिट यह आपको 2018 में देख रहे हैं। अर्थात यह प्रॉफिट किस प्रकार धीरे धीरे आपको बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। आगे का यदि हम प्रॉफिट देखें 2019 के बाद तो 19 में देख रहे हैं कि प्रॉफिट जो है आपको निकल करके आ रहा है वह 903 करोड़ का प्रॉफिट है। उसके बाद 1301 करोड़, उसके बाद 1099 करोड़ का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी बार बार देख रहे हैं कि जंप ही कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। अच्छी कंपनी में प्रॉफिट बढ़ना भी चाहिए। उसके बाद यदि हम इस ईयर में देख लेते हैं तो प्रॉफिट जो है आपको दिखाई देता है कि आपको 1374 करोड़ का प्रॉफिट ये बना करके दे चुका है। तो इस प्रकार पहली कंपनी यदि आप अच्छे CAGR से ग्रोथ चाहते हो कि लार्ज कैप होते हुए मिड कैप स्मॉल कैप जैसे बढ़े तो डी मार्ट बहुत अच्छी कंपनी है। अगली कंपनी के जो दिख रहे हैं उसका नाम है बजाज फिनांस। बजाज फिनांस जो है निफ्टी 50 का वन ऑफ द बेस्ट CAGR देने वाली कंपनी है, जिसका यदि हम 10 साल का CAGR देखें तो 60+ का ही है। यह लार्ज कैप EV कंपनी है, लगभग 5 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है
और यह कंपनी जो है काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी कमा रही है। इसका यदि हम पी देखें तो पी जो निकल करके आ रहा है वह देखते हैं 106 का है और डिविडेंड भी 0.13% देती है। ROCE लगभग 10 का है, ROE लगभग 12 का है और फेस वैल्यू 2 का है। यदि इसका हम प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं तो 56 का है और डेट टू इक्विटी देखते हैं 3.59%। तो जो भी फाइनेंस कंपनी होती है उसको आप डेट टू इक्विटी को इग्नोर भी कर सकते हैं। इसमें ROC ROE भी आपको कम ही आपको देखने को मिलेगा। लेकिन 5 साल का ग्रोथ देखिए लगभग 30% का है। यदि हम 5 साल का रिटर्न देखते हैं तो 50 का है और 1 ईयर का देखते हैं 143 का है। तो कितनी अच्छी कंपनी है, जिस प्रकार का प्रॉफिट आप देखने को मिल रहा है। इसके यदि हम नेट प्रॉफिट देखें तो 2015 से हम देख रहे हैं कि 2015 में जो दिखाई दे रहा है लगभग ये नेट प्रॉफिट था 898% करोड़ का इसका प्रॉफिट हुआ था 2015 में। उसके बाद 2016 में देख रहे हैं 1280 करोड़ का प्रॉफिट था। उसके बाद हुआ 1836 करोड़। उसके बाद 2496 करोड़ का इसका प्रॉफिट 2018 में निकल कर गया। 19 के बाद स्थिति हम देखते हैं तो 19 में जो देखने को मिल रहा है वह प्रॉफिट था लगभग 4000 करोड़ का प्रॉफिट। उसके बाद 5200 से 64 करोड़ का प्रॉफिट। उसके बाद आप देख रहे हैं 2021 में कोरोना काल के कारण यह थोड़ा डीप दिखाई जो दे रहा है, यह कोरोना काल का डीप है, थोड़ा कम है, 4420 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। और इस ईयर देखते हैं तो 4400 आपको 60 करोड़ का प्रॉफिट इसमें देखने को मिलता है। इसके यदि हम CAGR की तरफ देखें तो CAGR जो देख रहे हैं कितना अच्छा CAGR है। 10 साल का आप देखते हैं तो देखने को मिल रहा है 61 का, 5 साल का देखते हैं तो 49 का, 3 साल भी देखते हैं तो 54 का है, 1 ईयर देखते हैं तो 43 का। अर्थात एवरेज में आपको 50 से ऊपर का ही इसका CAGR मिलेगा जो पिछले 10 साल में। निफ्टी 50 में कंपनी होती हुए भी अगर 50 का CAGR देख रहा है तो इससे आप बेटर क्या चाहते हैं कि आपका पैसा सेफ भी रहे और अच्छे CAGR से भी कंपनी ग्रोथ करे। इसका चार्ट पैटर्न अगर हम देख, यह कंपनी 7862 रुपये में अभी मिल रही है और यह धीरे धीरे अपर की ओर अपर साइड भी मूवमेंट दिखा रही है। और इसका रेसिस्टेंस जो बना हुआ है लगभग 8000 का इसका रेसिस्टेंस बना हुआ है और अभी का इसका RSI अगर देखते हैं तो 64 का है। तो यह कंपनी अच्छी है। यदि अच्छे CAGR में निफ्टी 50 अगर लेना चाहते हैं, वन ऑफ द बेस्ट कंपनी ये मानी जाती है। अगली कंपनी के रूप वह है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट को आप देख रहे हैं कि यह कमोडिटी सेक्टर में सेक्टर लीडर कंपनी है और यह कंपनी जो है अपने मार्केट का जो भी इसका सोडियम नाइट्रेट का है वह 80% यह आपको शेयर रखता है। उसके बाद ग्लोबल मार्केट में देखते हैं 60% का ग्लोबल मार्केट में उसका DASDA में है। उसके बाद 75% का मार्केट शेयर जो है ऑप्टिकल ब्राइटनिंग में है। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अच्छी कंपनी है जिसका मार्केट कैप है लगभग 40,000 करोड़ का मार्केट कैप है। और इसका यदि हम PE देखें तो 40 का PE दिखाई देता है। और उसके बाद यदि इसका डिविडेंड हम देखें तो डिविडेंड जो निकल कर 0.16% है। ROCE कितना बेहतरीन है देखिए, लगभग 40 के करीब का, जबकि ROE लगभग भी 40 के करीब का। उसके बाद फेस वैल्यू 2 का है। और उसके बाद यदि हम आगे की ओर देखें तो प्रमोटर होल्डिंग जो है 45% का है और डेट टू इक्विटी 0.5% का है। तो इस प्रकार शानदार कंपनी जो है जिसका सब चीज़ बेटर ही आपको मिलता है। और PE रेशियो भी आप देख रहे हैं 40 के करीब ही है। यह प्राइस टू अर्निंग रेशियो का चार्ट आप देख रहे हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि 2017 में इसका जो है प्राइस टू अर्निंग जो था लगभग वो चल रहा था 80 के करीब। लेकिन अभी का यदि हम देखें जो जून का जो है 2020 का जो दिखाई दे रहा है 21 का, तो लगभग 40 का ये चल रहा है। और यह जो देख रहे हैं ये बड़े बड़े टावर इसका प्रॉफिट का है। अर्थात जिस प्रकार इसका प्रॉफिट कमा रहा है कंपनी उस प्रकार इसका स्टॉक यदि नहीं भागेगा तो इसका PE रेशियो कम जाएगा। तो समझने का प्रयास कीजिए कि कोई भी कंपनी का यदि प्रॉफिट रेट आगे की ओर बढ़ रहा है उस अनुपात में उसका फॉलो नहीं कर रहा है स्टॉक, तो उसका PE रेशियो आपको कम देखने को मिलेगा। उसके बाद यदि आगे का स्थिति हम इसका देखें तो इसका प्रॉफिट मार्जिन भी काफ़ी अच्छा निकल करके आ रहा है। 2017 का यदि आप देखें तो 17 में देखते हैं कि कंपनी का सेल्स जो है कितना अच्छा ग्रोथ कर रहा है ऊपर की ओर। और उस अनुपात में आपको देखिएगा तो जो दिखाई देता है वह प्रॉफिट का मार्जिन जो है आपको छोटे छोटे, पहले तो कैंडल था उसके बाद धीरे धीरे जो है कैंडल यह बढ़ता चला गया। और यही समय देखिएगा 2020-21 में तो प्रॉफिट का कैंडल का जो भी कैंडल दिखाई देता है कितना बड़ा है।
तो अर्थात आप देख सकते हैं कि जो भी इसका सेल्स ग्रोथ था, जो शुरुआत में तो उसको प्रॉफिट कम दे रहा था, कम कमाई हो रहा था, लेकिन बाद में चल करके यह कितना बड़ा यह प्रॉफिट आपको निकाल करके इन्होंने दिया है। तो जैसे भी प्रॉफिट अच्छा निकलेगा और स्टॉक उस अनुपात में नहीं आपको आगे ग्रोथ करेगा, तो आपका जो भी है पीई रेशियो कम हो जाता है। एक समय ऐसा कुछ समय पहले आप देख रहे थे कि लगभग 19 साल के समय में इसका स्टॉक प्राइस जो है 300-400 में चल रहा था, लेकिन कोरोना काल के कारण जैसे भी विश्व मार्केट में स्पेशलिटी कैपिटल की मांग बढ़ गई, तो जिसके कारण इसका प्राइस भी आपको धीरे धीरे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा निकल रहा है। इसका नेट प्रॉफिट यदि हम देखें तो 2015 से हम देखते हैं कि नेट प्रॉफिट जो है मात्र इसका 53 करोड़ था, उसके बाद 63 करोड़ हुआ, उसका 96 हुआ, उसके बाद लगभग 79 करोड़ प्रॉफिट हुआ 2018 में। आगे की ओर यदि हम देखें 19 से, तो 19 में देखते हैं 174 करोड़ का प्रॉफिट इसको देखने को मिल रहा है, और उसके बाद जो है 611 करोड़। तो आप देख रहे हैं कि कितना 174 से 611 करोड़ जो है 2020 में कितना बड़ा जंप देखने को मिला, 3 गुना जंप ये दिखाई दिया। उसके बाद यदि प्रॉफिट इसका हम देखें तो वह निकल करके आता है 611 करोड़ जो 2020 में प्रॉफिट था। उसके बाद 2021 में जो है 776 करोड़, और करंट ईयर में जो चल रहा है 980 करोड़ के करीब इसका प्रॉफिट जो है दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार प्रॉफिट जो देख रहे हैं 2019 में 774 से लगभग आपको 1000 जो भी प्रॉफिट है करोड़ में प्रॉफिट आपको यह दिखाई देने का काम कर रहा है। तो कितना बड़ा जंप जो है कोरोना काल में इस कंपनी को फ़ायदा मिला, जिसके कारण इसका स्टॉक प्राइस भी काफ़ी अच्छा से आगे की ओर बढ़ रहा है। इसके यदि हम CAGR देखें तो देखने को मिल रहा है CAGR आप देख रहे हैं कि आपको 10 साल में CAGR जो है यह आपको 67% का है, 5 साल में देखते हैं 89% का, 3 ईयर में देखते हैं तो 126 का है, 1 ईयर में देखते हैं तो 303% का इसका CAGR चल रहा है। कितना बड़ा इसका CAGR देख रहे हैं, लगभग 67% 10 साल का, और 5 साल का 89%। तो इतने बड़े CAGR होंगे तो आपका प्रॉफिट जो भी होगा स्टॉक वो काफ़ी अच्छा तेज़ी से बढ़ता जाएगा। अगली कंपनी के रूप में देख रहे हैं एस्ट्रल लिमिटेड। पाइप एंड फिटिंग सेक्टर का यह कंपनी है एस्ट्रल, जिसको यदि स्थापना देखते हैं तो 96 में स्थापना इसकी हुआ था, और उसके बाद जो है कंपनी है अच्छा प्रॉफिट भी कमा रही है। और इसके यदि हम पाइपिंग सेक्टर से इसका हम रेवेन्यू को देखते हैं तो दिखाई देता है कि 77% रेवेन्यू जो है इसको पाइप एंड फिटिंग से आता है, और एडहेसिव सेक्टर से इसका जो रेवेन्यू निकल करके आ रहा है वह लगभग 23% का रेवेन्यू जो है एडहेसिव से आता है। तो इस प्रकार कंपनी देख रहे हैं कि अच्छा कर रहा है, एडहेसिव में भी 23% का मार्केट शेयर रख रहा है, और वह 77% का जो मार्केट शेयर वह पाइप एंड फिटिंग में भी है। इसके यदि हम देखें तो इंटरनेशनल मार्केट से इसको लगभग 9% का इसको प्रॉफिट आता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, और जबकि इंडिया से या डोमेस्टिक से लगभग 91% का। तो 9% हो जाता है इंटरनेशनल से और 91% होता है डोमेस्टिक से इसका प्रॉफिट। यह एक लार्ज कैप कंपनी है, बनने के करीब है, और इसका मार्केट कैप देखते हैं तो लगभग 46,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत ज़्यादा मार्केट नहीं दिखाई देता है। यदि इसका हम पीई देखें तो पीई जो निकल करके आता है वह लगभग आपको 102 का है, और इसका डिविडेंड देखते हैं तो 0.07%, ROC देखते हैं लगभग 30 का है, ROE देखते हैं तो 24 का है, और इसका यदि प्रोमोटर होल्डिंग देखें तो 55 का है, और एक भी प्रोमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है, और डेट टू इक्विटी देखते हैं 0.04% है। पिछले 10 साल का ROCE देखते हैं तो 24% करीब है। तो इतनी अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है। यह अपने सेक्टर का सेक्टर लीडर भी है। इसका नेट प्रॉफिट हम देखते हैं तो 2010 में जो निकल करके आ रहा है वह दिखाई देता है 28 करोड़ का, उसके बाद 33 करोड़ का, उसके बाद 39 करोड़ का, उसके बाद 61 करोड़ का। इसके बाद यदि हम देखते हैं 14 के बाद तो 14 में निकल करके आता है 79 करोड़। उसके बाद जो 15 में निकल करके आ रहा है वह दिखाई दे रहा है आपको लगभग 76 करोड़ का प्रॉफिट। उसके बाद 101 करोड़ का, उसके बाद 145 करोड़ का प्रॉफिट जो 2017 में निकल करके आ रहा। उसका 18 से देख रहे हैं तो 18 में जो था 175 का प्रॉफिट था इसका। उसके बाद 196 करोड़ हुआ, उसके बाद 248 करोड़ हुआ, उसके बाद
404 करोड़ का प्रॉफिट 2021 में देखने को मिल रहा है। और करंट ईयर में इसका प्रॉफिट हम देखें तो 458 करोड़ का इसका प्रॉफिट मिल चुका है। इसका CAGR देखते हैं तो कितना बड़ा अच्छा CAGR, कितना बहुत अच्छा CAGR है। अगर 10 साल का CAGR देखें तो लगभग 58% का है। यदि 5 साल को देखते हैं तो आपको निकल कर तो 56% का, यदि 3 साल का देखते हैं तो 59% और 1 साल का देखते हैं तो 171 का। तो आप देख रहे हैं कि 10 साल का भी CAGR है जो 58% से ऊपर ही है। इसका यदि हम इसका चार्ट पैटर्न देखें तो अभी यह लगभग 2350 रुपये के करीब मिल रही है। और इसका यदि RSI देखें तो 66 का है। अभी यह स्टॉक लगभग ब्रेकआउट की स्थिति से गुजर रही है, जिसका यदि हम देखें तो 2400 का जो है जो भी रेसिस्टेंस मिल रहा है, नीचे की ओर सपोर्ट जो है लगभग 2000 का इसका सपोर्ट बना हुआ है। हो सकता है तो नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक में जो भी इसमें एस्टर में आपको आसानी से ब्रेकआउट मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। यदि आपके पास नहीं है तो इसको ले सकते हैं, पहले से है तो कुछ अमाउंट जो है इसको ब्रेकआउट पर भी आप लेने का प्रयास कर सकते हैं। अंतिम और 5वीं कंपनी जो भी है उसका नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। यह भी अपने सेक्टर की सेक्टर लीडर कंपनी है और आप देख रहे हैं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चर कंपनी जो है यह मानी जाती है। तो वन ऑफ द लार्जेस्ट हो या आपको सेक्टर लीडर हो तो वह कंपनी अच्छी होती ही है। इसका यदि हम देखें तो मार्केट कैप जो है आपको 33,000 करोड़ की लगभग मार्केट कैप है। यह लगभग मिड कैप कंपनी है, बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी नहीं है और अपने सेक्टर का यह सेक्टर लीडर कंपनी भी है। यदि इसका हम PE देखें तो 113 का PE मिल रहा है और इसका डिविडेंड देखते हैं तो 0.8% है। इसका ROC अगर हम देखें तो 26 का है, ROE देखते हैं तो 20 का है और इसका हम यदि प्रमोटर होल्डिंग देखते हैं तो लगभग 71 का है और डेट टू इक्विटी देखते हैं तो 0.7% है। पिछले 10 साल का CAGR देखते हैं तो 26 का है। यदि इसका हम नेट प्रॉफिट 2010 से देखें तो देखने को मिल रहा है कि 38 करोड़ का प्रॉफिट था, उसको 27 करोड़ का प्रॉफिट, उसको 40 करोड़ का, उसको 45 करोड़ का और उसके बाद जो है आपको 14 में देखने को मिल रहा है 66 करोड़ का प्रॉफिट जो दिखाई दे रहा है और उसके बाद जो प्रॉफिट बढ़ा है वो 103 करोड़ का हुआ, उसके बाद 120 करोड़ हुआ, उसके बाद 120 करोड़ भी 2017 तक दिखाई दे रहा है। आगे की ओर यदि हम देखें 18 से तो 18 में जो है 161 करोड़ का इसका प्रॉफिट निकल करके आया, उसके बाद 175 करोड़, उसके बाद 226 करोड़ और 2021 में 292 करोड़ का इसका प्रॉफिट देख रहे हैं। कभी भी आप देख रहे हैं डीप नहीं हुआ है, प्रॉफिट धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है। तो इस प्रकार का जो भी कंपनी होती है, जो प्रोफिटेबल कंपनी होती है, इसी प्रकार का इसका आपको प्रॉफिट नेट प्रॉफिट साल दर साल बढ़ता हुआ दिखाई देता है। इसका CAGR अगर देखें तो CAGR देखिए कितना अच्छा CAGR है। पिछले 10 साल का यदि CAGR हम देखें तो निकल कर रहता है 50 का, 5 साल का देखते हैं तो 44 का, यदि 3 साल का देखते हैं तो 56 का और 1 साल का तो 104 का। तो इतने बड़े CAGR यदि फुटवेयर सेक्टर में कोई कंपनी निकाल कर ला रही है तो वह मात्र रिलैक्सो फुटवेयर है। तो इस प्रकार आज हम आपको 5 कंपनी के बारे में बताने का प्रयास किए हैं, जिस कंपनी को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट CAGR कंपनी मानी जाती है। इसके यदि चार्ट पैटर्न देखें तो देख रहे हैं कि अभी जो मिल रहा है 1350 करीब का यह एक स्टॉक मिल रहा है। इसका RSI देखते हैं 73 का है। पिछले कुछ दिन पहले यह एक बॉक्स पैटर्न से गुजर रहा था और इस अक्टूबर माह में ही इन्होंने अपने इस बॉक्स पैटर्न को ब्रेक करने का प्रयास किया है। यदि आप उस समय लेने से चूक गए हैं तो यह स्टॉक जो है कुछ समय कंसोलिडेट करता है, इसके बाद जब ब्रेकआउट देता है तो फिर नीचे की ओर मुड़ करके नहीं आता है। तो यदि आपके पास नहीं है तो कंसोलिडेट के खरीद लेने का प्रयास करें। जब भी कंसोलिडेट करेगा, जब भी स्टॉक स्थिर रहेगा, एक रेंज में मूव करेगा तो उस समय अच्छा समय होता है जब लेने का, और उस समय यदि आप लेते हैं तो प्रॉफिट भी आपको अच्छा से निकल कर पे आएगा। तो आज के लिए इतना ही। यदि इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, बेल आइकन को हिट कर दे, जिससे कि नए नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके ला सकूँ। धन्यवाद।